वेलकम टू माय गाइस गोविंद बसेरा ब्लॉग। आज हमारा बर्थडे है और आज हम अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। और ये सफ़र सुबह सुबह बड़ा ख़तरनाक सफ़र हो गया, बारिश बहुत हो गई आज। लेकिन हमने चलो कहा बारिश में भी दर्शन तो करना ही है। वीआईपी पास मिला हुआ था, वीवीआईपी पास मिला हुआ था, तो हमने सोचा चलो दर्शन करके आते हैं। बारिश पूरे रास्ते भर में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हमारा ड्राइवर 100 की स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा था और हम चल रहे थे। ये रास्ता का आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और हमने सोचा चलो मंदिर के दर्शन कर लेंगे, आज भीड़ कम होगी। तो इसी तरह देख सकते हैं आप कितना रास्ते में जाम मिल रहा है बीच बीच में। बाराबंकी तक तो हम लोगों को बहुत भयंकर जाम मिला, उसके बाद थोड़ा सा जाम कम हो गया। और रोड देख रहे हैं आप, बारिश का पूरा सुबह से 5 बजे से ही बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और हमने कहा चलो देखते हैं, आदि मैं उषा तीनों लोग निकल गए। भाई राम के दर्शन करने थे, बहुत दिनों से मन्नत थी कि बर्थडे में भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे। तो इसी तरह हम लोग अयोध्या की तरफ निकल गए। और चलते 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 हम लोगों को बहुत टाइम लग गया, 2 ढाई घंटे का रास्ता था लेकिन 3 4 घंटा हमको लग गया। अभी हम लोग 9 बजे से चले थे और चलते चलते हम लोगों को 12 1 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे। और 1 बजे का हमारा वीआईपी था, 1 से 3 का टाइम था, तो हम सही टाइम पे पहुँच गए थे। गाइस अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल मना है, इसलिए हम लोग कैमरा नहीं लेके गए। कैमरा बाहर ही जमा कर लिया हम लोगों ने। और गाड़ी बिल्कुल राम मंदिर के गेट के अंदर तक गई, मतलब जो आपका गेट है, मेन गेट वीवीआईपी वाला, वहाँ तक गाड़ी गई। वहाँ से भी हमको बस उतरना पड़ा, लॉकर फ्री था और शूज़ वूज़ रखने का भी फ्री था। फिर हमने अच्छे से दर्शन किए और दर्शन करके मज़ा आ गया। पूरा आधा घंटा हम लोगों ने आराम से दर्शन किए। पहली बार हम लोग को ऐसा दर्शन मिला, वरना मंदिरों में तो धक्का मुक्का बहुत ज़्यादा होता रहता है। आराम से राम जी को निहारा हमने। पहली बार हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ी अंदर से मन की इच्छा थी कि राम मंदिर जाएं। एक बार पहले भी गए थे हम लोग राम मंदिर, लेकिन वो उस वक्त टेंट में थे, तो उस वक्त भी हमने दर्शन किए थे। लेकिन मंदिर के बाद आज पहली बार गए हैं। 3 साल हो गए लखनऊ में रहते रहते, लेकिन जाने का मौका नहीं मिला। लखनऊ में रह के भी हम मंदिर के दर्शन नहीं कर, बुलावा नहीं आएगा तो आप जा ही नहीं सकते हैं। ये तो भाई एक साधारण सी बात है। तो बुलावा आया था, इसलिए हम लोग पहुंच पाए वहां तक। बहुत ही साफ रास्ता, कोई रोड में एक टाइम आने के बाद, सीतापुर के बाद तो एकदम ऐसा लग रहा है ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि बारिश हो रही थी। बहुत सारे लोगों ने अपना प्लान बदल दिया होगा और ये रोड बिल्कुल साफ़ रहती है, कोई रोड में बिल्कुल जाम ही नहीं था। सीधा हम लोग पहुँचते 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 चले गए और सीधा हम लोग अंदर गए, आराम से दर्शन किए। बारिश बहुत तेज़ हुई थी, पूरा बारिश बारिश में हम लोग बहुत भीगे हैं उधर। हनुमान गढ़ी के पास तो हम लोग इतना भीगे, लोग इतने कहाँ कहाँ से लोग आए थे। 20 20 रुपए की पन्नी 100 रुपए में मिल रही थी। लोग वही पन्नी ओढ़ के हनुमान जी के दर्शन किए। पूरा लोग भीग गए थे, हम लोग भी पूरी तरह भीग गए थे, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। ये हम लोग पहुंच गए हैं अयोध्या के अंदर। अयोध्या के ऊपर का पुल है ये। बस अयोध्या के अंदर हम लोगों ने एंट्री कर ली। बहुत यहाँ पर फिर ट्रैफिक जैम का अच्छा खासा हो गया। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और सुंदर वातावरण हो रहा है। गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं,
बारिश रुकी नहीं रही, कंटिन्यू बारिश हुई। सुबह 5 बजे से बारिश हो रही थी और शाम को जब हम लोग वापस आए हैं तभी भी बारिश हो ही रही थी। बारिश बंद ही नहीं हुई बिल्कुल, आप देख सकते हैं। ट्रैफिक 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 ट्रैफिक, बहुत खतरनाक ट्रैफिक। इतना सुंदर लगता है अयोध्या के अंदर आके, लगता है जैसे दूसरे शहर में पहुंच गए आप। प्राचीन काल में जो अयोध्या रहा होगा वैसे ही अयोध्या का निर्माण किया है योगी जी ने। मोदी जी और योगी जी के सहयोग से एक ऐसा अद्भुत निर्माण हुआ है, पूछिए मत। साफ सफाई, इतनी ज़्यादा साफ सफाई है वहाँ पर, पूछो मत, मतलब मज़ा आ गया। ऐसी वीआईपी रोड तो लखनऊ में नहीं है जितनी वीआईपी रोड अयोध्या में। 400 किलोमीटर में दो दो टोल लगते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। टोल की रोडें थोड़ी ख़राब हैं, थोड़ी ठीक हैं। ये अयोध्या के गेट नंबर 11 पे हम लोग पहुँच गए हैं। इसके आगे बिना पास के एंट्री नहीं है। ये देखिए, आप सामने देख रहे हैं कड़ा बना हुआ है, ये भगवान राम का कड़ा था। भगवान राम, हम चित्रकूट गए थे तो हमको हम लोगों को पता चला 14 फीट के भगवान राम हुआ करते थे, 10 फुट की सीता मैया थी और 12 फुट के लक्ष्मण थे। तो उनका एक कड़ा बोलते हैं बनाया गया और प्रतिबिंब बनाया गया है कड़ा का। ये कड़ा चौराहा कहा जाता है। इसके आगे आपको एंट्री सिर्फ वीआईपी, डबल वीआईपी पास से ही मिलेगी, बाकी गाड़ियाँ घूम जाती हैं। तो हमारे पास डबल वीआईपी पास था, इत्तेफाक से हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने हमको दे दिया था, तो हम लोगों को एंट्री मिल गई और हमारा गाड़ी का नंबर पहले ही लिखा दिया गया था। ये देखिए, हमने एंट्री कर ली और सीधा हम लोग अंदर, मंदिर के अंदर की तरफ चालू हो गए। ये पुल के ऊपर हम लोग चढ़ गए। पुल थोड़ा सा खतरनाक पुल था। और ये पुल के अंदर हम लोग चढ़ गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्वर्ग लोक में पहुंच गए हम लोग। अलग ही अद्भुत नज़ारा था यार यहाँ का। तो दिल ऐसा खुश हो गया कि पूछो मत। बर्थडे का दिन मेरा मेरा पूरा बर्थडे बहुत अच्छे से मना। ऐसा बर्थडे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं मनाया जितना अच्छा बर्थडे इस बार मना है। और ये देखिए, हम लोग मंदिर पहुंच गए। वहाँ गेट में ही एक बहुत बड़ा सा एक मंदिर था। ये भी बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ मंदिर है। ये है आपका हनुमानगढ़ी। अयोध्या में तो भैया हमको राम मंदिर में अलाउड नहीं था कैमरा ले जाना, तो वहाँ की आपको तस्वीरें हम लोग नहीं दिखा सकते। ये आपका हनुमानगढ़ी का मंदिर है। ये हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पे हम लोग पहुँच गए। जयकारे नारे के साथ स्कूल के बच्चे आए हैं बहुत सारे। उषा आदि और मैं चल रहे हैं, हमने प्रसाद ले लिया। जूते चप्पल आपको भारी उतारने पड़ते हैं। देख सकते हैं हनुमानगढ़ी में इतनी भीड़ थी कि इतनी भीड़ थी, यहाँ सब बराबर है। ना कोई वीआईपी, ना कोई वीपी, ना कोई कुछ, सब बराबर एक साथ चलते हैं। भगवान हनुमान के मंदिर में दर्शन के लिए कोई ना बड़ा ना कोई छोटा, सब बराबर। ना कोई औरत, ना कोई पुरुष, ना कोई बच्चा, ना कोई बूढ़ा, सब एक साथ चल रहे हैं। ये एक आदमी, बदमाश आदमी, बीच से कल्टी मार के अंदर घुस गया और ये भाग जाता है। कि इसको मना किया लोगों ने, लेकिन क्या करें, कुछ लोग आ जाते हैं बीच बीच में ऐसे। जयकारे के साथ हम लोग अंदर चलते चले गए। आप देख सकते हैं क्या भव्य दृश्य है। ये पूरी पूरी 101 सीढ़ियाँ हैं। इसके बाद हनुमान जी के दर्शन होते हैं। जब राम भगवान वहाँ से लौटे तो हनुमानगढ़ी का निर्माण कराया गया और हनुमान जी को यहीं स्थापित किया गया कि आप यहाँ हनुमानगढ़ी में रहिए, ये आपका महल है। यही हनुमान जी का महल था। बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पर, जो भी मन्नत मांगो पूरी होती है। दूर दूर से लोग आते हैं। ये देख सकते हैं आप, बजरंगबली का है। हम लोग दर्शन करके आ गए। वहाँ दर्शन में बहुत तेज़ भीड़ होती है और उस
भीड़ में आप जैसा देख सकते हैं कि भीड़ में दर्शन किए हम लोगों ने, और दर्शन करने के बाद ये देखिए हनुमान गढ़ी का आप दर्शन कर सकते हैं। लोग इस तरह दर्शन कर रहे हैं, इस तरह प्रसाद चल रहा है। ये भीड़ रहती है हमेशा। ये दो उनके वानर फूल चढ़ा रहे हैं। अब सोचिए 8-9 घंटा ये कंटिन्यू इनका काम चलता है, थकते नहीं है। इनके पास ऐसी शक्ति आ जाती है कि हनुमान जी के कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये पूरा हनुमान जी का, हनुमानगढ़ी का मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। ऐसा मंदिर आपने कभी देखा नहीं होगा। दुनिया का सबसे बेहतरीन मंदिर माना जाता है। इतना मान्यता प्राप्त मंदिर है कि यहाँ पर जो भी मांगो पूरी होती है। ये बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का दर्शन करते हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े वापसी के लिए। और वापसी का सफ़र हमारा में भी बारिश स्टार्ट हो गई थी। भीग गए थे पूरी तरह। और गजब की बात है, भैया ने सरयू घाट में गाड़ी उतार दी थी। इतनी भीड़ थी कि रास्ता ही पता नहीं चल रहा था। इतने लोग थे कि हम लोगों ने गाड़ी जाते जाते सरयू घाट में चले गए गाड़ी। फिर वहाँ से वापस किसी तरह बैक करी गाड़ी, और फिर हम अभी हाईवे में आ गए। अब हम घर की तरफ निकल पड़े हैं। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। इतना अच्छा सफ़र, इतना अच्छा बर्थडे मेरा आज तक कभी नहीं बना। मैं यही कहूँगा कि अपने जन्मदिन पे आप लोग मंदिरों का दर्शन ज़रूर किया करें, जाया करें। जो शांति मंदिर में मिलती है वो शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। बारिश का मौसम ही कल ख़तरनाक था, पूरा दिन बारिश हुई। बहुत ही खूबसूरत बारिश को, बहुत ही खूबसूरत मंजर। आपको ये ब्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इसको जान सकें, मंदिर को पहचान सकें। एक नया जगह का आगाज़ हो। बहुत ही खूबसूरत अभी मंदिर बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। ऊपर ध्वज का निर्माण हो गया है, बाकी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। करते 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 टाइम लग जाता है। आप ऑनलाइन भी वीआईपी पास को अप्लाई कर सकते हैं। 1 हफ़्ते पहले अप्लाई करके आप पास को ले सकते हैं। सरकार ने सुविधा दे रखी है। और आते आते हम लोग को रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। मौसम बड़ा ख़तरनाक सा मौसम हो गया था, जैसे बारिश हुई थी। पूरा दिन बारिश हुई है कल रात भर, और बारिश को हम लोगों ने एंजॉय किया। दर्शन होने के बाद तो हमको ऐसा लगा कि बस आधा घंटा दर्शन, पहली बार किसी मंदिर में, गर्भगृह में हम लोग बैठ के आधा घंटा दर्शन किए। मज़ा आ गया। गाइस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो हम बना सकें, आप लोगों को दिखा सकें। अब नेक्स्ट जब टूर होगा तो मैं शेयर करूँगा। तो जो लोग सब्सक्राइब हैं बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आप लोगों को ये। फिर शाम को हम लोग घर पे आए, बर्थडे केक काटा। ये बेल्जियम बर्थडे केक मंगाया था आदि उषा ने, तो हम लोगों ने काटा। बहुत मज़ा आया, और थैंक्स उषा एंड आदि। तो गुड, मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच।